हेलो 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 नमस्कार, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। और क्या सब लोग कनेक्ट हो गए हैं भाई? कम्युनिटी में भी पोस्ट जो है वो हमने डाल दिया है, एंड देन एक बार चेक कर लेने दो। ओके ओके, सब लोग लगभग आ चुके हैं भाई। एंड देन मैंने पहले भी आपको कहा है कि यार आ जाते हो तो फिर बता दिया करो, और सबने बता भी दिया, मैं नहीं देख पाया। ओके ओके। हेलो संस्कार, बीना, नम्रता, शिवानी, उर्वशी, आस्था, नीलू, चंचल, सहेंद्र, पायल। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और थोड़ा सा देख लें कहाँ से कहाँ तक देखें। अच्छा एक बात और है यार, देखो मैंने एमपी की सारी क्लासेस के साथ पीडीएफ भी जो है वो डाल दिया है, तो अपलोड हो गई है। मतलब अब आप रिवीजन जो है वो करते समय वहीं पर पीडीएफ जो है वो स्क्रॉल करके आराम से या तो नोट्स बना सकते हो या तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको पता होगा कि आप जो है वो साथ साथ क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमने बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर देख ली है। ये देखिए हमने बहुत सारी चीजें दोस्तों देख ली है, और आज हम जो है बहुत सारी चीजें जो है वो देखने वाले हैं। चलिए, वैसे हमने आजादी से पहले 1740 से 1947 तक का एमपी देखा, देन फिर 1947 से 56 तक देखा, एंड देन कल दोस्तों 1956 से 2000 तक देखा था। आज 2000 से लेके 2026 तक का दोस्तों हमें पूरा का पूरा एमपी देखना है। और हमने कुछ इस प्रकार चीजें, बहुत सारी चीजें हमने देखी है दोस्तों, बहुत सारी चीजें जो है वो हमने देखी है। और अगर आप लोग कहोगे तो कल इसका एक कंप्लीट रिवीजन जो है वो मैं करवा दूंगा आपको, अगर आप कहोगे तो। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन के बजाय आपको इन लेक्चर्स का खुद एक रिवीजन कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत सारी चीजें जो है वो कल मैंने आपको पढ़ाई है। और सीधे दोस्तों कल की पढ़ाई से शुरू करते हैं, ताकि मैं आपको एक सीक्वेंस जो है उसके साथ पढ़ा सकूं। तो चलिए सीधे दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम आज की पढ़ाई को। और जल्दी से देखिए यहाँ पर क्या चीजें चल रही है। देखिए दोस्तों 1947 से लेके 1956 में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत में एक अस्थायी व्यवस्था बना दी जाती है, और 4 पार्ट जो है वो ABCD बना दिए जाते हैं। अब देखो भारत में आजादी से पहले ही भाषा के आधार पर वातावरण तैयार हो चुका था। भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं, गांधी जी, कांग्रेस के नेता, वो सब भाषा के आधार पर ही उस समय आंदोलन किया करते थे, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करने के लिए भाषा जो है वो एक बढ़िया मीडियम था। फिर 1920 में जब असहयोग आंदोलन होता है दोस्तों, तो पूरे भारत में जो है वो भाषा के आधार पर समिति बनाई जाती है। और जो मध्य भारत है, CPN बरार था, वहां पर हिंदी मराठी समिति बनाई जाती है। फिर 1947 में जब पुनर्गठन की बात होती है दोस्तों, तो सबसे पहले पंडित नेहरू धर कमेटी बनाते हैं। और धर कमेटी में SK धर, पन्ना लाल, जगत नारायण, ये सब लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें प्रशासनिक आधार पर क्या बनाने चाहिए, राज्य बनाने चाहिए। रिवीजन जरूर कर लेना एक बार। एंड देन कांग्रेस के द्वारा JVP कमेटी बनाई जाती है, और JVP कमेटी भी कहती है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। और इस बात को सुनकर असंतोष फैल जाता है, और 1 अक्टूबर 1952 को कांग्रेस के नेता पोटिसी रमल्लू जो है वो अनशन करने लगते हैं, और 56 दिनों की हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इससे आंदोलन बढ़ जाता है, और पंडित नेहरू 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना देते हैं, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनाई जाती है, और यह भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य है। और जब ये बात ऐसी होती है, तो फिर पूरे भारत में भाषा का आंदोलन होने लगता है, जिसको देखकर फजल अली कमेटी बनाई जाती है। फजल अली कमेटी 2 साल की रिपोर्ट के बाद कहती है कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बनने चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। इतनी स्पीड से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ाई इस पे हम कर चुके हैं, तो प्लीज उसका रिवीजन आप करना। और फिर संविधान में 7वां संविधान संशोधन होता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जिसमें एक MP भी होता है, और MP का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हो जाता है। एंड देन सभी चीजों को मिलाकर, मतलब कि पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C को मिलाकर MP बना दिया जाता है। और कुछ इस प्रकार का पहले MP था जो इस प्रकार के MP में बदल जाता है, और कुछ परिवर्तन भी होते हैं, जैसे विदर्भ बॉम्बे में शामिल हो जाता है, सोनेल टप्पा राजस्थान में, और सिरोंज MP में। यहां तक की चीजें हमने देखी थी।
देखिए मुझे जल्दी से रिवीजन करवाना था आपका, क्योंकि आप सभी जानते हो अब हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर सकते इन सब क्लासेस को। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए भाई, चलिए अब सीधे आज की पढ़ाई शुरू करते हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1956 से सन 2000 तक की चीजों को पहले देखेंगे, एंड देन फिर उसके बाद 2000 से 2026 तक की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना एक क्लास और हमें इसमें खर्च करनी पड़ेगी। पर क्या कर सकते हैं, चीजों को आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। चलिए बस एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा पानी की जरूरत है भाई, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो दोस्तों अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन होता है। और एमपी में दोस्तों, जो एमपी का गठन हुआ है उस एमपी में 9 संभाग और 43 जिले दोस्तों बना दिए जाते हैं। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को जो एमपी बनाया गया दोस्तों, उसमें 9 संभाग और 43 जिले जो है वो बनाए गए। ठीक है भाई, सही है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है थोड़ा इसे समझना। एंड देन दोस्तों उसके बाद ये व्यवस्था बढ़िया चलती रहती है। और आगे चलकर क्या होता है, सुनो, ये एरो को ना मैं बीच में बनाता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन फिर क्या होता है दोस्तों, अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको देखनी है, वो थोड़ा यहां पर आप ध्यान से देखना। अरे भाई क्या हो गया, अगली जो डेट है उसे ध्यान से देखना दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1971 में दोस्तों, 1971 में 13 दिसंबर 1971 को, अब यहां से थोड़ा डेटा बढ़ेगा लेकिन हम इसे पढ़ लेंगे, इसकी चिंता आपको ज्यादा नहीं करना है। बस याद रखिए कि 13 दिसंबर 1971 को क्या होता है दोस्तों, 13 दिसंबर 1971 को एक नया संभाग जो है वो दोस्तों बनता है। क्या बनता है, एक नया संभाग दोस्तों बनता है, नया संभाग। और दोस्तों इस नया संभाग का नाम है होशंगाबाद। क्या बनता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नया संभाग बनता है होशंगाबाद। और ये कौन सा संभाग होता है दोस्तों, 10वां संभाग ये बनता है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण डेट हो जाती है। हमने सीधे यहां पर देखा दोस्तों कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना, तो उस मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे और 43 जिले थे। सरकार ने क्या किया, 13 दिसंबर 1971 को, कब दोस्तों, 1971 को, 56 के बाद सीधे 71 में एक नया संभाग जो है वो बना दिया, होशंगाबाद। और फिर आगे चलकर दोस्तों क्या किया, जरा यहां पर ध्यान देना, आगे चलकर क्या किया, 1972 में 26 जनवरी को दोस्तों, 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले दोस्तों यहां पर बना दिए। यहां पर क्या बना दिए, 2 नए जिले जो है वो बना दिए। दोस्तों 2 नए जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए। और इस प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो कुल जिले मध्य प्रदेश में बढ़कर कितने हो गए हैं, अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई। पहले भाई 43 थे, अब 1972 में 2 और डिस्ट्रिक्ट एड ऑन हो गए, टोटल जिले कितने हो गए, 45। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पर दोस्तों, जो 44वां जिला बनाया गया वो भी हमें देखना है, और जो 45वां जिला बनाया गया वो भी हमें देखना है। देखिए दोस्तों, जो 44वां जिला बनाया गया वो बनाया गया भोपाल, और जो 45वां जिला बनाया गया वो बना दोस्तों राजनांदगांव। क्या बना,
राजनांदगांव और भोपाल। दोस्तों दो नए जिले जो है वो बना दिए गए, और जो भोपाल है दोस्तों वो बनाया गया सीहोर से। भोपाल बना दोस्तों सीहोर से, और राजनांदगांव बना किससे दोस्तों? दुर्ग से। ठीक है, किससे बना है? दुर्ग से बना है। राजनांदगांव किससे बना? दुर्ग से। और भोपाल बना किससे? सीहोर से। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। मैंने केवल अभी आपको केवल और केवल दोस्तों दो एक्स्ट्रा बातें बताई। भाई सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में दोस्तों कुल कितने संभाग हुआ करते थे? 9। और जिले कितने हुआ करते थे? 43। फिर 1971 में, फिलहाल के लिए डेट छोड़ो, डेट बाद में कर लेंगे दोस्तों, 1971 में जो है वो एक नया संभाग बनता है, और उस नए संभाग का नाम क्या है भाई? उस नए संभाग का नाम है होशंगाबाद। ठीक है, तो एक नया संभाग बन गया, तो संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10। फिर 72 में क्या हुआ? 1972 में दोस्तों दो नए जिले बनते हैं, और कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी भाई 45। और यहां पर दो नए जिले कौन से बने हैं? 44वां जो जिला बना है वो है दोस्तों भोपाल, और जो 45वां जिला बना दोस्तों वो बना राजनांदगांव। क्या बना? राजनांदगांव जो है वो बन गया। आज राजनांदगांव एमपी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, अब किस में चला गया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। हेलो भारती, हेलो रितिका। भाई 1 नवंबर 1956 को जो एमपी बनाया गया था वो एमपी था कैसा? वो एमपी ऐसा था यार, वो एमपी दोस्तों कुछ ऐसा था। ऐसा था वो एमपी। और इस एमपी में आपको 9 संभाग देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और कितने जिले थे? 43 जिले। और ये छत्तीसगढ़ पहले एमपी का ही हिस्सा था, अलग नहीं था। और फिर 1971 में एक नया संभाग बना होशंगाबाद, और 26 जनवरी 1972 को दोस्तों दो नए जिले बन गए, और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? आगे चले, आगे चलें? चलो फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार समस्याएं जो है वो खड़ी हो रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश था बहुत बड़ा। 10 संभाग तो ठीक है, लेकिन 45 जिले, बड़े बड़े 45 जिले बन गए थे। प्रशासन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, पुलिस प्रशासन अच्छा नहीं था, डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं वो अपने जिले को तोड़ने की मांग कर रहे थे। कह रहे थे भाई हमारे जिले को तोड़कर हमें एक नया जिला चाहिए, क्योंकि नया जिला बनेगा तो नए अधिकारी आएंगे, नई व्यवस्था बनेगी, बेहतर तरीके से चुनाव होगा। एक छोटे क्षेत्र को जो है वो संभालना एक बड़े क्षेत्र की तुलना में हमेशा से जो है वो समान आसान रहा है। ठीक है, तो इसे मैनेज करने के लिए दोस्तों, इसे मैनेज करने के लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो क्या करती है? संभागों की संख्या बढ़ा देती है। और दोस्तों क्या होता है? 1980 में दो और नए संभाग बना दिए जाते हैं। दोस्तों 1980 में क्या होता है? दो नए संभाग और बना दिए जाते हैं। देखो हमें जिले भी पढ़ने होते हैं और थोड़ा संभाग भी देखना होता है। तो दोस्तों दो नए संभाग बनते हैं। दो नए संभाग जो है वो कब बन गए? 1980 के दौरान दोस्तों जो है वो हमें बनने को मिलते हैं। और ये क्या क्या थे दोस्तों? एक बना था चंबल और एक बना था बस्तर। तो दो नए संभाग बनते हैं दोस्तों। एक बनता है चंबल संभाग, जो कि अब एमपी में ही है, आप भी जानते हो चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और दूसरा है दोस्तों बस्तर, जो अब एमपी में नहीं है, अब कहां चला गया है? छत्तीसगढ़ में चला गया है। और इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में कुल डिवीजन, डिवीजन मतलब संभाग, कितने हो गए? तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश में कुल संभाग 1980 तक कितने हो गए हैं? 12 हो गए। तो भाई जब 1956 में एमपी बनाया गया था तब मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। फिर 1971 में एक नया संभाग बन गया। कहानी के तौर पे याद रखो इसे, 1971 में दोस्तों एक नया संभाग बन गया होशंगाबाद। ठीक है, तो कितने संभाग हो गए? 10।
और उसके एक साल बाद 72 में, 72 किस में खत्म हो रहा है, 72, 2 नए जिले बन गए। एक बन गया भोपाल, सीहोर को तोड़ के भोपाल बना दिया, और दुर्ग को तोड़कर राजनांदगांव बना दिया जो अब छत्तीसगढ़ में। तो जिले हो गए 45। फिर मांग और बढ़ने लगी तो 1980 में एक दो और संभाग बना दिए गए। एक संभाग बना दिया गया चंबल, और दूसरा संभाग क्या बना दिया गया दोस्तों, दूसरा जो संभाग है वो बनाया गया क्या, बस्तर। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो 1980 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 45। और दोस्तों संभाग की संख्या कितनी हो गई है, संभाग की संख्या हो गई है दोस्तों कितनी, 12। 1980 तक कुल जिले 45 और संभागों की संख्या हो गई है 12। सिंपल। अब देखिए, अब दोस्तों 1980 के बाद और तेजी से मांग उठने लगी भाई। जैसे जैसे राज्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग जो है वो और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों सरकार क्या करती है 1982 में, याद रखना दोस्तों, सरकार 1982 में क्या करती है, एक कमेटी बना देती है दोस्तों, एक नई समिति बनाई जाती है। और इस समिति का काम रहता है पूरे मध्य प्रदेश में सर्वे करना और लोगों की मांग को दोस्तों समझना, ठीक है। और इस समिति का नाम रहता है जिला पुनर्गठन समिति, या आयोग भी कह सकते हो, जिला पुनर्गठन, इसका नाम क्या रहता है, जिला पुनर्गठन आयोग बोल दो या समिति बोल दो। तो देखिए मध्य प्रदेश में अचानक से बहुत मांग जो है वो अलग अलग जिलों की उठ जाती है, और इस मांग को पूरा करने के लिए 1982 में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो दोस्तों जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना करती है। और ये जो जिला पुनर्गठन आयोग रहता है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम रहता है B.R. दवे। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, B.R. दवे जो है, दुबे नहीं दबे। तो दोस्तों B.R. दवे जी क्या बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष जो है वो बनाए जाते हैं। किसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के दोस्तों अध्यक्ष बने जाते हैं। और इसीलिए इस आयोग को दबे समिति भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, दबे समिति भी कहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि अध्यक्ष के नाम पर ही जो है वो समिति कह दी जाती है, तो इसे हम दबे समिति भी कह सकते हैं। दबे समिति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन है, B.R. दवे। कौन है, B.R. दवे जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। अब थोड़ा समझिएगा यहां पर चीजों को। भाई मैं कलर कौन सा लिखूं यार, चलिए सीधे को देखिए। देखिए इस जिला पुनर्गठन समिति ने दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, या सीधे में अगर लिख दूं तो दोस्तों इस समिति के आधार पर 1998 में दोस्तों ये समिति जो है वो 10 जिलों की दोस्तों स्थापना करने की बात करती है। और इस समिति की सिफारिश पर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, 25 मई, अभी मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 25 मई 1998 को दोस्तों, 25 मई 1998 को 10 नए जिले मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। 10 नए जिले जो है वो बनाए जाते हैं। और इन 10 जिलों में से आज 4 MP में हैं और 6 जो है वो आज छत्तीसगढ़ में। तो हम छत्तीसगढ़ के जिले पढ़ के क्या करेंगे, तो हम केवल इन 4 जिलों की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें अब उन 6 से कोई लेना देना नहीं, तो हम उनके बारे में अब फिलहाल बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन देखिए 1982 में क्या होता है, बहुत तेजी से हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में नए नए जिले बनाने की मांग उठती है। सरकार कहती है कि भाई किस किस की सुने, तो एक समिति बना देते हैं। समिति जाके सर्वे करेगी, लोगों की मांग और उनकी जरूरतों के आधार पर बताएगी कि क्या करना चाहिए। और B.R. दवे समिति कहती है कि भाई हमें 10 नए जिले बनाने चाहिए। और जो है 1998 में दोस्तों 10 नए जिले जो है वो बना दिए जाते हैं। सरकार एक बार में ही सीधे 10 नए जिले जो है वो बना देती है। उसमें से 6 जिले अब कहां पर आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं दोस्तों। और जो 4 जिले हैं वो कहां आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं।
ठीक है, कहां आते हैं? मध्य प्रदेश में आते हैं। थोड़ी सी वापस चर्चा करते हैं। देखिए क्या हुआ था। 1 नवंबर 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक की स्थिति अब हम देखने वाले हैं। और 1 नवंबर 1956 को जब ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश में संभाग कितने थे? 9। कितने संभाग थे? 9। और जिले कितने थे? 43। दोस्तों 9 संभाग हुआ करते थे और 43 जिले जो है वो हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? 1971 में, इसकी डेट मत पढ़ो, मैंने केवल लिख दिया आपके लिए, आप डेट मत पढ़ो, सीधे पढ़ो। 71 में क्या हुआ? 71 किस में खत्म हो रहा है? 1 में। तो दोस्तों 1971 1 में खत्म हो रहा है, तो एक नया संभाग बन गया जो कि 10वां संभाग था, होशंगाबाद। तो कौन सा नया संभाग बना? होशंगाबाद जो है वो दोस्तों क्या बना? नया संभाग बना। फिर 1972 में 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन 1972 में, दो पे खत्म हो रहा है ना, 2 नए जिले बना दिए गए। एक क्या बना दिया गया? भोपाल, किससे तोड़कर? सीहोर को तोड़कर। और एक क्या बना दिया गया? राजनांदगांव, किससे तोड़कर? दुर्ग को तोड़कर। और दोस्तों दुर्ग जो है वो अब कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो राजनांदगांव भी कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में। क्या इतनी बातें क्लियर है? फिर क्या होता है? 1980 में 1980 में 2 नए संभाग जो है वो बन जाते हैं, चंबल और बस्तर। चंबल एमपी में है अब, और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में। जैसे ही 2 नए संभाग बनते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर नए नए जिले बनाने की हर क्षेत्र में मांग उठ जाती है। मालवा में, निमाड़ में, सतपुड़ा में, अलग अलग क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में। तो 1982 में नई समिति एक बनाई जाती है जिसका नाम है दबे समिति। उसका रियल नाम था जिला पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष रहते हैं बी.आर. दबे। और बी.आर. दबे जी सरकार को कहते हैं कि 10 नए जिले बना देना चाहिए। और सरकार जो है वो 25 मई, डेट याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट। क्या? 25 मई 1998। मैंने आपको अभी केवल 2 डेट याद करने की कहा है। 1972 26 जनवरी के दिन, और 25 मई 1998। बाकी आप केवल ईयर याद कीजिए। तो 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनते हैं, उसमें से 4 जिले आज एमपी में है, और जो 6 जिले हैं वो कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और वो 4 जिले कौन कौन से हैं देखिए। और दोस्तों दबे समिति द्वारा गठित वर्तमान एमपी के 4 जिले, क्योंकि अब वैसे तो भाई वो भी 10 जिले एमपी के ही थे, लेकिन वो वर्तमान एमपी में नहीं आते, तो इसलिए हम वर्तमान एमपी के उन 4 जिलों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही पूछे जाएंगे आज हमसे, वही पूछे जाएंगे, तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा क्यों बात करें। ठीक है, और देखिए इसे कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रख लो, एक शब्द याद रख लो डी, दूसरा शब्द याद रख लो बी, डीबी, है ना। डी से हो जाएगा डिंडौरी, डी से क्या हो जाएगा? डिंडौरी। और बी से हो जाएगा बड़वानी। डी से डिंडौरी और डी से बड़वानी। भाई डी से क्या हो जाएगा? डिंडौरी, और बी से क्या हो जाएगा? बड़वानी, है ना। और डिंडौरी किससे बना दोस्तों? मंडला से तोड़कर क्या बना दिया गया? डिंडौरी बना दिया गया। और खरगोन को तोड़कर क्या बना दिया गया? बड़वानी बना दिया गया। तो खरगोन से क्या बना? बड़वानी। और ये सब मैं आपको एमपी की मैपिंग में भी बता चुका हूं, तो एक शब्द याद रख लो डीबी। ठीक है, डीबी, जैसे बोलते दीदी कैसी हो, तो हम बोल रहे हैं डीबी कैसी हो। डीबी कैसी, ये ट्रिक है हमारी, ये याद रखने की ट्रिक है, इससे ना बढ़िया याद हो जाएगा। दीदी कैसी, दीदी कैसी नहीं, डीबी कैसी, डीबी कैसी। तो के से हो जाएगा, के से हो जाएगा कटनी। के से क्या है? कटनी। देखो अब समझदार के लिए इशारा काफी है। और सा से हो जाएगा श्योपुर। सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा श्योपुर। कटनी बना है दोस्तों किससे? जबलपुर से। कटनी किसको तोड़कर? जबलपुर को। और आपने अगर मैपिंग पढ़ी है तो आप जानते हो जबलपुर से ऊपर क्या आ जाता है? कटनी। और श्योपुर किससे बना है? मुरैना से। भिंड, मुरैना, श्योपुर बोलते हैं अपन, तो मुरैना से क्या बना है? श्योपुर बना है। एमपी की मैपिंग अगर पढ़ी होगी तो सब याद आ रहा होगा।
तो ये जो दबे समिति थी ना, ये इस दबे समिति ने 10 जिले बनवाए थे, उसमें से 4 जिले आज एमपी में है, बाकी सब चले गए छत्तीसगढ़ में, और वो 4 जिले ये हैं। कैसे याद रखोगे? डीबी, दीदी कैसी, दीदी कैसी नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? डीबी कैसी है। और डीबी कैसी है दोस्तों? डी से है डिंडौरी, बी से है बड़वानी, का से है कटनी, सा से है श्योपुर। डिंडौरी बना है मंडला से, ठीक है, बड़वानी बना है खरगोन से, कटनी बना है जबलपुर से, और श्योपुर बना है मुरैना से। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई भाई? दबे समिति के हिसाब से जब 10 नए जिले बन गए तो दोस्तों कुल जिले कितने हो गए मध्य प्रदेश में? दोस्तों कुल जिले बढ़कर कितने हो गए थे? तो मध्य प्रदेश में पहले से जिले कितने थे? 45। और जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों? जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 65। 10 ना 55, कितनी हो गई? 55। तो कुल जिले कितने हो गए? 55। 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी दोस्तों? 55, जिसमें से 4 आज एमपी में है और 6 आज छत्तीसगढ़ में। अब सुनिए, इसके बाद बात यहां नहीं रुकी, ऐसा नहीं है कि बात यहां रुक जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? 30 जून, इसकी भी डेट याद रखना दोस्तों, 30 जून 1998 को ही, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 25 मई को ही बनाया था। 25 मई से 25 जून और 5 और जोड़ दो, 30 जून, मतलब 1 महीने और 5 दिनों के बाद ही जो है वो एक और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और समिति जो है वो बना दी, क्योंकि जब 10 नए जिले बने तो कुछ लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई, और मांग पूरी नहीं हो पाई तो सरकार ने क्या किया? आनन फानन में एक और कमेटी बना दी, जिसे कहते हैं सिंहदेव कमेटी। और दोस्तों 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर, की रिकमेंडेशन पर 6 नए जिले बनाए गए। ठीक है, 6 नए जिलों का क्या हो गया? गठन हो गया। और दोस्तों इस प्रकार 30 जून 1998 तक कुल जिले, दोस्तों 30 जून 1998 तक कुल जिलों की संख्या 61 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 61। और याद रखना, ये जो 6 जिले बने दोस्तों, ये जो 6 जिले बने, 6 में से दोस्तों 3 जो है वो एमपी में है आज, 3 एमपी में है और 3 छत्तीसगढ़ में। तो हम सिर्फ एमपी वाले 3 जिलों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमें लेना देना अब बचा नहीं है, वो हम बात कर लेंगे। पर फिलहाल इतनी चीजें देखो, और इस क्लास को खत्म होते होते ना आपको ये सारी की सारी चीजें उंगलियों पर याद होगी। बिल्कुल, मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहले बस ये देख लो कि पढ़ना क्या क्या है। मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि आपकी अप्रोच पहले बार में ये होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, फिर हम रिवीजन तो कईयों बार करने वाले हैं, आप क्लास कई बार देख सकते हो यार। ठीक है, देखो ऑनलाइन की अच्छी बात तो यही है ना। ऑनलाइन की अच्छी बात क्या है? पहला तो आप कभी भी क्लास लगा सकते हो, जैसे आप अभी लगा रहे हो। और दूसरी बात कि आप कितने भी बार क्लास लगा सकते हो। सबसे कमाल की बात तो ये है, सबसे कमाल की बात यह है कि आप जितने चाहे बार उतने बार क्लास लगा सकते हो, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने अपनी बहुत सारी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन नहीं की है, मैंने तो ऑफलाइन पढ़ा और सेल्फ स्टडी से पढ़ा। तो मुझे पहले इतना यकीन नहीं था कि ऑनलाइन इतना बेहतर हो सकता है, लेकिन जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, और जैसे मुझे फीडबैक मिलते हैं, गजब मिलते हैं भाई, गजब। और अपने बैच में मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अपने बैच में अपने कुछ बिलीवर्स इतनी विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं ना, जिस दिन वो सेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन उनके साथ जब मैं इंटरव्यू करूंगा, या हो सकता है वो आप भी पहले हो सकते हो, वही ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन वो सेलेक्ट होंगे उस दिन जब मैं उनके साथ इंटरव्यू करूंगा और जब वो अपनी बातें आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे बैच के ही कुछ लोग विषम परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। गजब का परफॉर्मेंस है, पूरा नोट्स बनाते हैं प्रॉपरली। अगर
क्लास नहीं लगाते हैं तो मैसेज कर देते हैं, कहीं जाते हैं तो मैसेज कर देते हैं कि सर मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, सर कैसा करूं, सर ऐसा, ये समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा है ना? तो बहुत सारे फायदे, तो आप इसको बार बार देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लग रहा है कि याद नहीं आ रहा है, क्लास को 1.5 में करो, देख लो। जल्दी करना है 1.75 में कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो जब आपके पास ऑडियो और वीडियो मौजूद हो तो फिर क्यों आपको जो है वो उससे पढ़ना है, सुनकर और देखकर चीजें जल्दी याद हो जाएगी। चलो तो शुरू से बात करते हैं, फिर एक बार में पूरा लिख भी लेंगे, पहले देख कर पढ़ो। देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग हुआ करते थे? मेरे साथ जहां बैठे हो वहां बोलकर पढ़ो। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग हुआ करते थे? 9 संभाग। और मध्य प्रदेश में जिले कितने थे? 43। फिर क्या होता है? फिर 1971 में एक नया संभाग बन जाता है, होशंगाबाद। ठीक है, जिले उतने ही रहते हैं। फिर डेट याद रख लो, 26 जनवरी 1972 मुख्यमंत्री ने फहराया झंडा और कहा कि 1972 में 2 नए जिले बना देते हैं। क्या क्या? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल किससे बना? भोपाल जो है वो सीहोर से बना। और राजनांदगांव किससे बना? दुर्ग से। और फिर राजधानी क्या हो गई? सीहोर। भारत की एमपी की राजधानी को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हुई। ठीक है, जो फजल अली कमेटी बनी थी, जिसने जो है वो 16 राज्य बनाने की बात कही थी और 3 केंद्र शासित प्रदेश, और जिसकी रिकमेंडेशन पर 7वां संविधान संशोधन हुआ और फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसने मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाने के लिए कहा था। ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बन पाई। बात समझ में आ रही? पॉलिटिक्स की वजह से चीजें नहीं हो पाई और पंडित नेहरू ने जो है वो भोपाल को क्या बनाया है? राजधानी बनाया। तो वो हम कभी और पढ़ेंगे, जब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव बन गए। भोपाल सीहोर से, राजनांदगांव किससे? दुर्ग से। बात खत्म हुई क्या? नहीं। 71, 72, 80 क्या देखना है? 71, 72, 80। 80 में क्या हुआ? 80 में 2 नए संभाग बन गए। क्या बन गए? 2 नए संभाग। ठीक है, 2 नए संभाग क्या क्या? चंबल और बस्तर। मैं सभी याद करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बस जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ लो। 56 के बाद 71, 71 में 1 संभाग, 72 में 2 नए जिले, 80 में 2 नए संभाग। 80 में 2 नए संभाग क्या बने? चंबल और बस्तर। फिर 82, 82 में एक नई समिति बनी। कुछ नहीं हुआ 82 में, 82 में हुआ कुछ नहीं, बस समिति बन गई। और समिति को कहा कि एमपी की परिस्थिति का पता लगाओ कि क्या कैसा क्या माहौल है। इसी की रिकमेंडेशन पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने। उसमें से 4 एमपी में है, 6 छत्तीसगढ़ में। 4 कैसे हैं? 4 कैसे हैं नहीं, डीबी कैसी? डी से डिंडौरी, बी से बड़वानी, का से कटनी और सा से श्योपुर। डिंडौरी मंडला से बन गया, बड़वानी खरगोन से बन गया, कटनी जबलपुर से बन गया और श्योपुर किससे बना है? मुरैना से। और ये कैसे पढ़े हमने? मैपिंग जब मैंने पढ़ाया था तो सब तुम्हें बताया था कैसे क्या हुआ। ठीक है, फिर उसी साल 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, वो 25 मई है, ये 30 जून, 30 जून को कौन सी कमेटी बन गई? सिंहदेव। वो कौन सी कमेटी? दबे। ये कौन सी है? ये सिंहदेव कमेटी है, जिसने कहा 6 जिले और बनाने की बात जो है वो जनता कर रही। 6 जिले और बन गए। उन 6 जिलों में से 3 एमपी में है आज और 3 छत्तीसगढ़ में। 3 कहां पर है? एमपी में, और 3 छत्तीसगढ़ में। और इस प्रकार जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 61। तो 30 जून 1998 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जिलों की संख्या कितनी थी? जिलों की संख्या 61 थी। और सिंहदेव कमेटी के अनुसार कितने जिले बनाए गए? 3 जिले बनाए गए। सीधे लिख देते हैं, सिंहदेव समिति के द्वारा गठित वर्तमान एमपी के 3 जिले। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के नहीं पूछे जाएंगे ना आपसे, तो हम क्यों अपना डेटा जबरदस्ती बढ़ाएं। सिंहदेव कमेटी ने 6 बनाए थे, लेकिन वर्तमान एमपी के 3 जिले हम देख रहे हैं। कैसे याद करोगे? पहले ना देख लो पहले, है ना। पहला था नीमच। 3 जिले, वैसे तो 6 बने थे, लेकिन पहला क्या था? नीमच।
दूसरा क्या था, हरदा, और तीसरा क्या है, उमरिया। नीमच, हरदा और उमरिया। क्या क्या है दोस्तों, नीमच, हरदा और उमरिया। ठीक है। चलिए भाई, तो जो नीमच बना है दोस्तों, ये बना है मंदसौर से। देखो मैं ये इसी से बच रहा था कि अपन ये रखते हैं। नीमच किससे बना है, मंदसौर से। नीमच किससे हो गया भाई, मंदसौर से हो गया। सही है। अगला क्या है, हरदा। और हरदा बना है दोस्तों, अभी हम कैसे पढ़ते हैं, नर्मदापुरम से हरदा जाते हैं, मतलब होशंगाबाद। उस समय तो नर्मदापुरम नहीं कहते थे होशंगाबाद को, इसलिए मैं होशंगाबाद लिख रहा हूं, आज आप इसे नर्मदापुरम पढ़ते हो। तो नीमच बना है मंदसौर से, हरदा बना है किससे, होशंगाबाद से, और उमरिया बना है दोस्तों शहडोल से। याद कैसे करोगे, नीम हरा रिया। आप रिया को क्या कह रहे हो, रिया को कह रहे हो नीम हरा है रिया। नीम कैसा होता है, हरा होता है, नीम हरा है रिया। ये क्या हो गई, तुम्हारी ट्रिक हो गई भैया। सिंहदेव कमेटी के द्वारा बने जिले कैसे याद रखोगे, जो आज एमपी में है, नीम हरा रिया। नी से नीमच, हरा से हरदा, रिया से उमरिया। वो कैसे याद रखे थे भैया, दबे समिति की कैसे याद रखे थे, डीवी कैसी, डीवी कैसी, डिंडौरी, बड़वानी, कटनी, श्योपुर। ठीक है। और ये नीम हरा रिया। नीमच किससे बनेगा, मंदसौर से। आज आपको अगर नीमच जाना है तो मंदसौर से होकर जाओगे। हरदा किससे बना है, होशंगाबाद से। उमरिया किससे बना है, उमरिया बना है शहडोल से। तो सहदेव कमेटी ने जो 6 जिले बनाए, उसमें 3 जो है वो वर्तमान एमपी में शामिल है। और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, जिलों की संख्या हो गई थी 61। भाई जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, जिलों की संख्या दोस्तों 61 जो है वो हो गई थी। अब देखिए संभाग कितने हैं, थोड़ा मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों। 1998 में एमपी में संभाग, एमपी में कुल संभाग, अरे कुल कैसे लिख दिया मैंने, कैसे कर रहे हैं भैया, और कुल जिले। तो 1998 में खड़े होकर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में संभाग है दोस्तों 12, और जिले हैं टोटल कितने, 61। जिले हैं कितने, 61। और इस वजह से दोस्तों प्रशासन में जा रही थी समस्या, और इस वजह से क्या हो रहा था, प्रशासनिक समस्या को ध्यान में देखते हुए, प्रशासनिक असुविधा को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि 61 जिलों को मैनेज करना हो रहा था कठिन, तो प्रशासनिक असुविधा को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की कवायद जो है वो शुरू होती है। एमपी के पुनर्गठन, गठन नहीं पुनर्गठन पर जो है वो दोस्तों सहमति जो है वो बनती है। चलो इस सहमति पे अभी हम पहुंचेंगे, इस सहमति पे अभी हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। और रिवीजन करेंगे ऐसे, रिवीजन करेंगे एकदम खाली, और देन फिर उसके बाद आप बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से देखो, है ना। सबसे पहले दोस्तों आपको पहली जो सन याद रखना है वो है 1 नवंबर 1956। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एमपी बना था। क्या बना था, एमपी बना था। और जब एमपी बना था तो 9 क्या थे, संभाग, और 43 क्या थे दोस्तों, जिले। क्लियर। अब उसके बाद मैं कह रहा हूं 56 के बाद दोस्तों, 56 के बाद सीधे 71 से 80 वाली लाइन में आ जाओ। गिनती तो सबने पढ़ा होगा, 71 से लेके 80 वाली लाइन। इसमें 3 चीजें याद रख लो, क्या क्या, 1971, 1972 और 1980। याद हो जाएगा।
56 के बाद 71, 72, 80 याद हो जाएगा। 71, 72, 80, 71, 72, 80। 71 किस पे खत्म हो रहा है? एक में, तो एक नया क्या बन गया? संभाग। एक क्या बना? नया संभाग। क्या बना? होशंगाबाद। क्या बन गया? होशंगाबाद। और कुल संभाग कितने हो गए? 10। 72 में 2 है, तो 72 में 2 जिले बन गए। और कब बने? 26 जनवरी के दिन, झंडा फहराने के 2 मिनट बाद। और 2 जिले कौन कौन से थे? एक बना भोपाल और एक बना राजनांदगांव। भोपाल किससे बना? सीहोर से। और राजनांदगांव किससे बना? दुर्ग से। 71, 72, 80। अच्छा, जिले कितने हो गए? जिले हो गए 45। 43 और 2 45। 80। 80 में दोस्तों क्या हुआ? बताएं भाई। फिर क्या आता है? 80। अरे अभी तो देखा था। 80 में क्या होता है? 80 में ये देखो, हमने लिखा नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा। चलो, 80 में 2 संभाग बन जाते हैं। पहले बने संभाग, फिर बने 2 जिले, फिर बन जाते हैं 2 संभाग। और क्या क्या बनते हैं? चंबल और बस्तर। चलो फटाक से देख लेते हैं, चंबल और बस्तर। और संभाग कितने हो जाते हैं? 12। संभाग कितने हो जाते हैं? 12। तो 56 के बाद 71, 72, 80। 71 में एक संभाग, 72 में 2 जिले, और 80 में फिर से 2 संभाग बन जाते हैं, चंबल और बस्तर। अब इसके बाद कोई कुछ भी नहीं होता है, सीधे आ जाओ 1998। मैं कह रहा हूं सीधे 98 आ जाओ, सब छोड़ो। और 98 में 2 डेट याद रख लो, 25 मई और 30 जून। अरे छोड़ो बीच का 82, 82 अभी तो छोड़ो 82। उसके बाद 80 के बाद सीधे 81 से 90 में कुछ नहीं है, 91 से 2000 के बीच में 98। 25 मई और 30 जून। 25 मई को 10 जिले और 30 जून को 6 जिले। 25 मई को 10 जिले किसने बनाए? B.R. दवे समिति ने। और 6 जिले किसने बनाए? सिंहदेव समिति ने। टोटल जिले कितने हो गए? 61। भाई 30 जून 1998 तक टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल जिलों की संख्या हो गई है 61। सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जरा कोई बताओ यार। सब सही चल रहा है या नहीं? क्या हुआ? कमेंट करके बताओ भाई, ऑडियो और वीडियो सही आ रहा है या कि नहीं आ रहा है? क्या हो गया आज? अरे क्या दिक्कत हो रही है? चलिए, चलो अगर कोई दिक्कत होती है तो बता देना ना, क्योंकि पता नहीं मेरे पास से तो सही नहीं, मेरे फोन में ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, आप लोग बता देना है ना। तो चलो भाई, क्या ये याद हो रहा है? कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। 56 में भाई एमपी बना था, और एमपी जब बना था तो 9 संभाग और 43 जिले थे। उसके बाद 71 में एक नया संभाग बन गया। कौन सा संभाग? होशंगाबाद। 72 में 2 नए जिले बन गए। कौन से जिले? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल सीहोर से, राजनांदगांव दुर्ग से। फिर 80 में क्या होता है? 2 नए संभाग बन गए, बस्तर और चंबल। उसके बाद आ गए 98। 82 छोड़ दो यार। 98 में 2, 25 जून, 25 मई और 30 जून। 25 मई को 10 नए जिले बन गए, और 30 जून को क्या बना दोस्तों? 30 जून को 30 जून को क्या बन गया आपका? 30 जून को बन गया भैया आपके 6 नए जिले, सहदेव समिति की सिफारिश पर।
ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया है कि जिले की स्थिति क्या है, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा मेहनत करके देखना पड़ेगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है भाई? चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, मैं बीच में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2000 को दोस्तों मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। मध्य प्रदेश का क्या होता है, पुनर्गठन जो है वो हो जाता है। और इस पुनर्गठन का आधार क्या था दोस्तों? इस पुनर्गठन का आधार था, ये हमें देखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पुनर्गठन का जो आधार था वो था राज्य पुनर्गठन विधेयक। सरकार एक संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ क्या है, अगर हम किसी भी राज्य की नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए संविधान को बदलना पड़ता है, और हमारे संविधान का आर्टिकल 3 किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन संबंधी जो है वो बातें रखता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक सरकार ने लेकर आया। ठीक है, मतलब एक एक्ट लाया गया। और ये एक्ट कब आया है दोस्तों? ये एक्ट आया सन 2000 में। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया गया। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या किया? परिवर्तन किया। कब किया परिवर्तन? सन 2000 में किया दोस्तों। कब किया परिवर्तन? सन 2000 में किया। ठीक है, और क्या कहा? इस परिवर्तन के द्वारा दोस्तों एमपी से नया राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़। एमपी से नया राज्य बना छत्तीसगढ़, और उसमें 16 जिले और 3 संभाग जो है वो दे दिए गए। तो देखिए 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 से, और इसमें संविधान के 3 में परिवर्तन किया गया। और ये पूछा जा चुका है, 2017 में एमपीएसआई में आया था कि किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया। हालांकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, और किस विधेयक के द्वारा किया गया ये भी पूछा गया था। तो नया राज्य बन गया क्या? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कितने जिले चले गए? 16 जिले जो है वो दोस्तों कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, और क्या स्थिति बनी वो भी जरा देख लो। ठीक है, और जो स्थिति तैयार हुई उस दौरान वो क्या हुई, जरा उसे यहां पर देख लो। अब दोस्तों आपका जो एमपी है, अब वो पहले वाला एमपी नहीं रहा। अब एमपी जो है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हो गया। अब जो एमपी है दोस्तों वो किस प्रकार का हो गया है? कुछ इस प्रकार का आपका जो है वो दोस्तों एमपी हो गया है। ये आपका क्या हो गया है? एमपी दोस्तों इस प्रकार के 2 भागों में जो है वो बट चुका है। ये कहलाएगा आपका क्या? एमपी। और ये कहलाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। तो ये हो गया एमपी और ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं, जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो इसमें दोस्तों 61 जिले हुआ करते थे। दोनों को मिलाकर देखते हैं तो इसमें 12 संभाग हुआ करते थे, और 61 जिले हुआ करते थे। कितने जिले हुआ करते थे? 61, जो कि अब विभाजित हो चुके हैं। और विभाजित होकर अब इस एमपी में दोस्तों, इस एमपी के पास अब आ गए हैं कितने संभाग? 9 संभाग बचे हैं फिर से एमपी के पास। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं आ गए। और जिले बचे हैं दोस्तों 45। तो एमपी के पास दोस्तों अब 45 जिले और 9 संभाग हैं। और इस छत्तीसगढ़ के पास दोस्तों 3 संभाग चले गए, और इसके पास जो है वो 16 जिले जो है वो चले गए। भाई मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश बहुत बेकार तरीके से बनाया हमने, पर अब ठीक है, अब काम चला लो यार।
नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? अब सही है क्या भैया? अब तो सही चल रहा होगा, थोड़ा हो जाता है वो कई कई बार बीच में। अब बताएं यार, अब कैसा है? ठीक है, तो फिर से देख लो। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो जाता है और आधार क्या है? राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होता है और मध्य प्रदेश से नया राज्य छत्तीसगढ़ बन जाता है। 16 जिले और 3 संभाग लेकर। और एमपी की स्थिति ऐसी थी, पहले जो छत्तीसगढ़ एमपी में हुआ करता था अब वो अलग हो गया, जिसमें 3 संभाग और 16 जिले चले गए। और मध्य प्रदेश में 9 संभाग और क्या आ गए दोस्तों? 9 संभाग और 45 जिले जो है वो एमपी के पास आ गए। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनी। चलो डिटेल में देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं और मजा आएगा। अरे कुछ भी बना रहा हूं मैं भाई। चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनती है। और अब इतना बड़ा थोड़ी ना रखेंगे अपन, वो तो बस ऐसे ही बना दिए, थोड़ा छोटा करते हैं। चीजें छोटी रहती है तो क्यूट लगती है, बड़ी हो जाती है तो फिर क्यूट नहीं लग पाती। अब देखिए क्या होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बार बार क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बातें हैं जो बतानी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना एक बात है दोस्तों। जब जब इन दोनों का गठन अलग अलग, मतलब जब पुनर्गठन नहीं हुआ था तब क्या स्थिति थी? तो तब स्थिति ये थी कि कुल 12 संभाग हुआ करते थे और 61 जिले हुआ करते थे। कितने संभाग हुआ करते थे? 12 और 61 जिले हुआ करते थे। और अब स्थिति बदल गई। स्थिति कैसी बदली? इस एमपी में दोस्तों 9 संभाग बचे और 45 जिले बचे। और इस छत्तीसगढ़ में 3 संभाग चले गए और 16 जिले चले गए। और क्या क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों, क्या क्या बदलाव आया वो देखना बहुत जरूरी है। देखो, आप पढ़ रहे हो तो इत्मीनान से पढ़ो, चीजें याद हो जाए तो अच्छी बात है और ना हो तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, पहले भी तुम्हें पता तो था ही नहीं। तो ना पता होने से अच्छा है कि हमें कुछ तो पता हो। ठीक है, क्या है, अब आ गई है एग्जाम्स में माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग में आप अब तुक्का नहीं लगा सकते, इसलिए बहुत सटीकता से पढ़ना जरूरी है, इसलिए इतनी मेहनत में कर रहा हूं। देखिए क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों। 1 नवंबर 2000 के बाद, 1 नवंबर 2000 के बाद एमपी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये एनोटेशन आपके पास पहुंचेगी।
1 नवंबर 2000 के बाद एमपी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि, और क्षेत्रफल 9.38%, भारत के कुल भूभाग का 9.38% बचा एमपी के पास। पहले क्या स्थिति थी? ठीक है, पहले जो एमपी था वो प्रथम स्थान पर था। अब राजस्थान है। तो जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे तब हमारा जो बड़ा वाला एमपी है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था एरिया वाइज। पर जब ये टूटा तो राजस्थान हमसे बड़ा हो गया और एमपी जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। ये पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के 30.47% भाग से क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना। आपसे पूछा जा सकता है ना कि 1 नवंबर सन 2000 में जो छत्तीसगढ़ बना उसमें मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा अलग किया गया था? भाई संभाग और जिले तो पता है कि 3 संभाग और 16 जिले काटकर अलग कर दिए, लेकिन कितने प्रतिशत हिस्सा काट के अलग किया? तो ये जो हिस्सा काटकर अलग किया है ये कितना है? 30.47%, मतलब लगभग लगभग 30.5%। लगभग कितना दोस्तों? 30.5% जो एरिया है वो क्या किया गया? अलग किया गया। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात समझना यहां पर, जब गठन नहीं हुआ था तब कुल क्षेत्रफल कितना था? जब पुनर्गठन नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल कितना था? कितना था भाई? तब क्षेत्रफल हुआ करता था 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। रटना नहीं है। 44 में कितना जोड़ोगे तो 46 आएगा? 2 जोड़ोगे ना, जो 2 नहीं जोड़ना है तुम्हें, 3 और 4 जोड़ना है। 34। अरे ट्रिक ऐसी बना देते, 44 में 2 जोड़ोगे तो 46 आएगा, लेकिन 2 नहीं जोड़ना है, 3 और 4 रखना है। 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हुआ करता था पूरे एमपी का। लेकिन जब गठन हो गया दोस्तों, जब एमपी का गठन हो गया तो गठन के बाद ये जो एमपी बचा, इस नए एमपी का क्षेत्रफल, इस नए एमपी का क्षेत्रफल कितना हो गया? इस नए एमपी का क्षेत्रफल हो गया इतना, जो कि आज हम पढ़ते हैं 308,252 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया? 308,252 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है। अगली बात भाई, जब ये छत्तीसगढ़ बना तब ये छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य था? तो ये भारत का 26वां राज्य बना था। भारत का 26वां क्या बना था? राज्य बना था। बहुत सारी चीजें देख ली। अरे मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ यार। पहले तुम तो मेहनत करवाए जाते हो और सुनते रहते हो। बीच बीच में कुछ तो बता दिया करो। तुम्हारे सर यहाँ रात को 11 बजे अकेले कमरे में बात करते रहते, पड़ोसी सोचते हैं पागल हो चुका हूं मैं। घर वाले भी अब जो है वो शौक में है, कहते हैं तुम बंद कमरे में दिन भर कैसे समय बिता लेते हो, लोगों से मिलने का मन नहीं करता क्या? उन्हें कैसे समझाऊं मैं कि वर्चुअल मुलाकातें होती है। बस सच में ऐसा है, पता है, मतलब अब मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम सुबह 6-7 बजे से भिड़ जाते हो, 11-12 बज जाते हैं तुम्हारे, तब तुम एक बार बाहर निकलते हो।
फिर दोपहर में जाते हो 3-4 घंटे बाहर नहीं निकलते हो, धूप भी ले लिया करो। मतलब उनकी बातें कुछ इस प्रकार है। तो एटलीस्ट तुम बात कर लिया करो यार, वरना मैं भाषा ही भूल जाऊंगा। हाँ। अरे अभी सब रिवीजन कर लेंगे और फिर तुम्हारे पास ये क्लास तो लंबे समय तक रहने वाली। बिलीवर बैच वालों के पास 2 साल रहेगी, एमपी के वालों के पास, प्रीलिम्स वालों के पास 18 महीने रहेगी, एमपी के वालों के पास 1 साल रहेगी। हर महीने भी देखोगे तो 12 बार देख लोगे। चलो, यहीं तक देखना था आज हमें। चलो जल्दी आ जाओ। रिवीजन भैया, रिवीजन, फिर उसके बाद क्लास खत्म। रिवीजन खूब मजा आ रही है, याद भी सटीक हो रहा है। यू आर बेस्ट, अरे भाई। और मम्मी डालती है मसाला एवरेस्ट। हाँ, ऑनलाइन मजे मत लेना भाई। यार पता है, ऑनलाइन क्लास में ना अब ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट के वीडियोस ऑन रहना चाहिए। अभी मैं करता हूँ बात, मैं कंपनी वालों से बात करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम लाओ कि उनके वीडियो, मतलब सामने जो स्क्रीन लगी है ना, ये जो है, मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ पे स्क्रीन लगा ली जाए। अभी तक नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है लाइट का, तो मुझे पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूँ। पर स्क्रीन यहाँ पे लगाई जा सकती है, सबको बढ़िया वीडियो ऑन करवा लो। पर तुम लोग करोगे नहीं ना, हेजिटेट करोगे। हाँ, डिटेलिंग तो है भाई, डिटेलिंग तो है, डिटेलिंग है और बहुत एफर्ट लेस है। मतलब जो बैठ के हल्ला मचाते हैं ना कि हमसे अच्छा एमपी कोई नहीं पढ़ा सकता, अब क्या बोले उनके बारे में। उन्हें रहने दीजिए गलत फहमी में। गधा गधा है ये बताना अब अपना काम रहा नहीं। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी, अब देखो मैं ना यार लोगों को अब बोलना बंद कर चुका हूँ कि भैया कोर्स ले लो आ जाओ। मैं कहता हूँ तुम्हें जहां जाना वहां जाओ, हमारे पास इतने लोग हैं कि हमारा काम चल सकता है, हम अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं शिक्षा में, और लोग जुड़ जाएंगे यार, जुड़ जाएंगे। उन्हें पता है ना क्वालिटी कंटेंट क्या होता है और कैसे तुम्हारी कंसिस्टेंसी, मतलब जो जो लोग नए हैं ना, अभी जो अभी पिछले 1 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, उन्हें ही महसूस, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो लोग अभी 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 जुड़े हैं, जैसे भारती जुड़ी है, शिवम जुड़ गया है अपना, उर्वशी है ना, और भी लोग जुड़े हैं। लाइव नहीं आते हैं वो, लेकिन वो जुड़े हैं, बाद में देखते हैं। तो उन्हें 1 हफ्ते में ही फर्क समझ में आ गया होगा कि अब हमारी जो रात 8 बजे से लेके 11 बजे तक का जो समय है वो कैसे बीतता है। लाइक अ फ्लूड, पानी ये खत्म हो जाता है। मजा भी है, लेकिन चलो पर रिवीजन कर लो भैया, कि बिना रिवीजन कोई मतलब है नहीं। चलो 1 नवंबर, पता नहीं कोई ऊपर तो तहलका मचा रहा है और उसका नॉइज बहुत जोर से आ रहा है। 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर सन 2000 तक की स्थिति देख रहे हैं दोस्तों। अभी 2000 से 2026 तक भी देखना है हमें। तो 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश में भाई क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 43 जिले थे। फिर क्या होता है दोस्तों, छोड़ो यार ये सब और तुम इधर देखो दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले 1956, 1 नवंबर 1956 में हमारा एमपी बनता है 9 संभाग और कितने जिलों के साथ, 43 जिलों के साथ। फिर मैंने कहा 3 सन याद रखो, 71, 72, 80। 71 में क्या बना, एक नया संभाग बना। संभाग का नाम क्या था, होशंगाबाद। संभाग बढ़ के कितने हो गए, 10। 72 में कितने जिले बन गए, 2 जिले, सीहोर से भोपाल, दुर्ग से राजनांदगांव। जिले बढ़कर कितने हो गए, 43 और 2 45। 80 में क्या हुआ, 80 में 2 संभाग और बन गए, एक बना चंबल और एक बना आपका बस्तर। तो अब 1980 में खड़े होकर अगर कोई आपसे पूछे संभाग कितने थे, क्या कहोगे, संभाग थे 12, जिले कितने थे, जिले थे 45। अब सीधे आ गए 1998, 25 मई, 30 जून। 25 मई को 10 जिले बने, किस समिति की सिफारिश पर, B.R. दबे समिति की सिफारिश पर। और 30 जून को 6 जिले बने, किसकी सिफारिश पर, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। इन 10 जिलों में आज एमपी में कितने हैं, आज एमपी में 4 हैं। और इन 6 जिलों में आज एमपी में कितने हैं, आज एमपी में 3 हैं। इन्हें कैसे याद रखें, इन्हें याद रखे हैं बीडी कैसी, कैसे याद रखे हैं, बीडी कैसी।
ठीक है। डीबी कैसी यार, डीबी कैसी, डी से क्या है डिंडौरी, बी से क्या है बड़वानी, के से क्या है कटनी, और सा से क्या है श्योपुर। डिंडौरी बना था मंडला से, केवल सुनो रिलैक्स रहो, ठीक है। डिंडौरी बना था मंडला से, कटनी बना था जबलपुर से, बड़वानी बना था खड़गौन नहीं खरगोन से, और श्योपुर, श्योपुर किससे बना, जल्दी बताओ श्योपुर किससे बना है, मुरैना से। ओके, फिर आ गए इधर, बाकी 6 कहां चले गए छत्तीसगढ़ में, इधर 6 में से 3 कहां चले गए छत्तीसगढ़, 3 कहां बचे एमपी में, कैसे याद रखें, नीम हरा रिया, नीमच हरदा और उमरिया। नीमच मंदसौर से बना, हरदा होशंगाबाद से बना, और उमरिया किससे बना है, शहडोल से बना है। फिर क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया सन 2000 में, और संविधान के 3 अनुच्छेद में परिवर्तन करके एमपी से बना दिया गया छत्तीसगढ़, ठीक है। और जब एमपी से छत्तीसगढ़ बना तो ये स्थितियां पैदा हुई, क्या हुआ, एमपी के 30.47% भाग को तोड़कर क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया। और छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, जिसमें 3 संभाग और 16 जिले थे। और कितने प्रतिशत एमपी का हिस्सा था, एमपी के 30.37% एमपी के भाग से, तो एमपी के 30.47% भाग से ये बना। पहले 12 संभाग और 61 जिले हुआ करते थे, और टोटल क्षेत्रफल कितना था, 44 और 46 के बीच में दो जोड़ोगे तभी तो 46 आएगा ना, मतलब 44 45 46, तो 44 धन 2, ठीक है। लेकिन यहां पे आप क्या रखोगे, 3 और 4, या वैसे ही पढ़ लो यार, 4 4 3 4 4 6, 44 34 46। जब अब देखो, अब ये मत याद करते बैठना, इसमें से इसको घटा दोगे तो अपने आप ये निकल जाएगा, तो उसको क्यों पढ़ना, 135 के आसपास आएगा। नए एमपी का क्षेत्रफल ये तो पहले से याद है तुम्हें, 308,252 वर्ग किलोमीटर। एमपी में 9 संभाग बने, 45 जिले बने। आज वर्तमान में कितने जिले हैं, 10, मतलब अभी हमें 10 और पढ़ना पड़ेगा। और अब गठन के बाद मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं रहा, अब दूसरे नंबर का राज्य हो गया है, अब नंबर 1 है राजस्थान। और मध्य प्रदेश का अब क्षेत्रफल कितना है भारत में, 9.38%। अब सुनो, आपसे जो है वो एक बात और जो है वो पूछी जा सकती है, क्या पूछी जा सकती है, कुछ तो छूट रहा है यार, और क्या पूछा जा सकता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, वो लास्ट बात, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन वो हो रहा था, क्या हो रहा था, विभाजन, उस समय सीएम कौन था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का सीएम कौन था, यह पूछा जा सकता है। और गवर्नर मतलब कि राज्यपाल कौन था, यह भी पूछा जा सकता है। अरे क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, सीएम थे दिग्विजय, कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। और राज्यपाल कौन थे, एक हमारे यहाँ राज्यपाल हुए हैं भाई महावीर, आगे चल के मैं पूरे सीएम और राज्यपाल तुम्हें याद करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल 2 नाम याद रखो, दिग्विजय सिंह और भाई महावीर। ये सीएम और राज्यपाल हुआ करते थे किस समय, पुनर्गठन के समय, मतलब जब एमपी और छत्तीसगढ़ बना होगा, जब एमपी और छत्तीसगढ़ बना होगा तो एमपी के सीएम कौन रहे होंगे, इस एमपी के सीएम कौन रहे होंगे, कहां लिखें यार, यहां लिख देते हैं, ठीक है। इस एमपी के राज्यपाल कौन रहे होंगे वो हमें बताना है, और इस एमपी के सीएम कौन रहे होंगे ये हमें बताना है। अरे यार, चलो, राज्यपाल और सीएम, अरे ये पूछा जाता भी है इसलिए लिखना पड़ेगा। तो इस समय राज्यपाल कौन थे, वही थे, राज्यपाल थोड़ी ना बदलेगा, भाई महावीर। भाई महावीर एमपी के राज्यपाल रहेंगे, और सीएम कौन रहेंगे, दिग्विजय, दिग्विजय सिंह। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो है ऐसी बातें भी पूछ ली जाती है कि भैया जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तो उस समय मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पदाधिकारी कौन थे।
अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि जिस समय छत्तीसगढ़ बना उस समय छत्तीसगढ़ के जो है पहले छत्तीसगढ़ के फर्स्ट राज्यपाल कौन हुए, ये भी पूछा जा सकता है। और पहले सीएम कौन हुए, ये भी पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हुए हैं भैया दिनेश नंदन सहाय। तुम्हें भी पता है कि जब कोई नया नया बनता है तो छोटा होता है तो हम उसको नंदन कह देते हैं और उसको सहायता की जरूरत होती है। तो दिनेश नंदन सहाय जो है वो पहले राज्यपाल थे। और अजीत जोगी, कौन, अजीत जोगी कौन थे, पहले सीएम थे। दोस्तों सीएम कौन थे, अजीत जोगी पहले सीएम थे और पहले राज्यपाल कौन थे, दिनेश नंदन सहाय। याद रख लेना भैया, इतनी सी बात बस याद रख लेना, तो आपका जो काम है वो जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा फिर। ठीक है भाई, पहले राज्यपाल और पहले सीएम किसके, छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों पहले राज्यपाल कौन थे, पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय और पहले सीएम थे अजीत जोगी। चलिए भाई, आज की क्लास में बस इतना ही भैया, बहुत सारा पढ़ा दिए और आपको मजा भी आया होगा। कल की क्लास में हम यहां पर जरूर बात करेंगे, हम देखेंगे आखिरी चैप्टर 2000 से लेकर 2026 तक एमपी की स्थिति। और जितना आपने धैर्य यहां तक रखा है, एक और क्लास में धैर्य रख लेना तो मजा आ जाएगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा। चलिए अब क्लास को खत्म करने का दोस्तों समय जो है वो हो चुका है। और जल्दी से अब भाई मुझे बताओ कि कैसी लगी क्लास, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, प्लीज इसका रिवीजन आप कर लेना। जल्दी से बताइए। कल बताएं भाई, कल कैसा करना है, कल एमपी की एक क्लास रख लें क्या, कि सीधे मंडे, कि सीधे मंडे की बात करें। देखो तुम्हें ना कुत्ते की आवाज आ रही होगी, क्या बताऊं मैं। नॉइस कैंसिलेशन पूरी तरीके से ऑन करना पड़ेगा, अब मैं खुद परेशान होने लगा। थैंक यू उर्वशी, थैंक यू। रितिका को भी समझ में आ गया, शिवानी, बीना, नम्रता, आस्था, पायल, प्रिंसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल कैसा करें यार, कल एक्चुअली में क्या है, स्पोर्ट्स भी पढ़ना है अपन को। कल एक काम करेंगे, कल 8 बजे से 9 बजे तक स्पोर्ट्स का एक टॉपिक पढ़ लेंगे और इसी टाइम पर एमपी की क्लास भी कल रख लेंगे। ठीक है, इसी क्लास पे एमपी भी रख लेंगे। क्या बोलते हो। अरे दोपहर में नहीं हो सकता संस्कार, दोपहर में मैं ऑलरेडी कंज्यूम रहता हूं यार। ठीक है, आप लोग बताओ कल स्पोर्ट्स की क्लास रखें या पूरे एमपी की क्लास रख दें। कल एक काम करते हैं, कल दोस्तों एमपी का पूरा रिवीजन कर लेते हैं पहले 1 घंटे, एंड देन फिर मैं ये चीजें आपको पढ़ा देता हूं। क्या बोलते हो, 8 बजे से लेकर जो क्लास शुरू करेंगे तो पूरा एक बार कंप्लीट रिवीजन, एंड देन उसके बाद 2000 से लेकर 2026 तक की स्थिति। या तो ऐसा कर लो, या तो फिर 1 घंटे स्पोर्ट्स का कोई एक टॉपिक पढ़ लो, कॉमनवेल्थ पढ़ लो या कोई आयोजन पढ़ लो, एंड देन फिर सीधे 2000 से 2026 की स्थिति पढ़ लो। कल बता देंगे उसकी, अब आप चिंता मत करो, कल देखते हैं उसका। ठीक है, वो हम सुबह बता देंगे आपको। ठीक है, बाकी फिलहाल भाई क्लास को कर रहे हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज इसका रिवीजन कर लेना, तभी इस मेहनत को जो है वो अंतिम रूप हम दे पाएंगे। और सुबह मिलते हैं दोस्तों फिजिक्स की क्लास में। फिलहाल के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।